हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री में न्यू चैप्टर ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भाई ऊष्मागतिकी क्या है, पहले ऊष्मा के बारे में जानकारी दे देते हैं आपको। ऊष्मा क्या है? जब भी हम कोई गैस या कोई भी ईंधन हम जलाते हैं तो उससे ऊष्मा निर्मुक्त होती है, यानी कि ऊष्मा निकलती है। यानी कि ऊष्मा का मतलब जो ऊर्जा निकलती है उसे हम रासायनिक ऊर्जा के रूप में भी कह सकते हैं। तो उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं भाई, ये ऊष्मा है, और इसकी ऊष्मा जो है ज़्यादा है या कम है, इस तरह से हम उसको बोलते हैं। तो वही ऊर्जा अगर हम किसी इंजन में हम किसी ईंधन को जलाते हैं, किसी भी इंजन में अगर हम ईंधन को जला रहे हैं तो जो वहाँ से ऊर्जा निकलेगी यानी कि जो ऊष्मा निकलेगी वो वहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा होगी, ठीक है। और जिसको हम खाली ऐसे हवा में फ्री मतलब हवा में जला रहे हैं, कोयले को जला रहे हैं, कोयले का दहन कर रहे हैं, तो वो क्या खाली भी ऊष्मा निर्मुक्त हो रही है, हालांकि वो भी ऊर्जा है, ठीक है। और लेकिन जब हम किसी इंजन में ईंधन को जलाते हैं तो ईंधन में जो ईंधन जब जलता है किसी इंजन में तो हमें से जो उससे ऊर्जा बन रही है वो एक यांत्रिक ऊर्जा में कार्य कर सकते हैं उससे। तो इस तरह से जो ऊर्जा का जो आदान प्रदान है, अदला बदली है, ठीक है। तो जो भी अध्ययन करेंगे हम ऊष्मागतिकी के आधार पर किया जाता है इसका अध्ययन। तो देखिए ऊष्मागतिकी, उसके लिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि ऊष्मागतिकी की साम्यावस्था क्या है। तो ऊष्मागतिकी की साम्यावस्था ये है, ऊष्मागतिकी में साम्यावस्था में यह है आपका निकाय प्लस परिवेश, निकाय प्लस परिवेश। तो निकाय प्लस परिवेश बराबर आप कह सकते हैं निकाय प्लस परिवेश बराबर ब्रह्मांड, ठीक है। तो निकाय प्लस परिवेश यानी कि जो हमारा ऊष्मागतिकी की साम्यावस्था है वो इससे संबंधित है, निकाय एवं परिवेश। यानी कि निकाय और परिवेश से मिलकर मतलब पूरा जो ब्रह्मांड है, मान लीजिए हमने जिस सिस्टम पे हम कार्य करेंगे ये निकाय होगा। इस सिस्टम में मान लो कोई भी अपना प्रयोग कर रहे हैं, ये निकाय है, और इसके जो बाहर का जो जितना भी एरिया है, जितना भी एरिया है, ये सब परिवेश कहलाएगा, ठीक है। तो ये है निकाय परिवेश। मैं कहने का मतलब जो पूरा ब्रह्मांड है हमारा, वो पूरा ब्रह्मांड में निकाय प्लस परिवेश। निकाय वो होगा जहाँ जिस सिस्टम में हम प्रयोग कर रहे होंगे, और उसके जो अगल बगल का जो भी खाली स्थान होगा, जो भी स्थान रहेगा, उसे बोला जाएगा परिवेश। तो यानी कि निकाय प्लस परिवेश बराबर ब्रह्मांड, ठीक हो गया। उसके बाद अब निकाय क्या है और परिवेश क्या है। तो देखिए निकाय बताया गया कि भाई निकाय में जो भी हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, वो निकाय कहलाएगा, और निकाय के उसके आसपास का जो वातावरण होगा उसे हम परिवेश कहेंगे। निकाय के प्रकार, अब जो निकाय होता है वो लगभग 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला जो निकाय का प्रकार है, फर्स्ट में जो है वह है आपका खुला निकाय। खुला निकाय, तो खुला निकाय यानी कि ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है? मान लीजिए हमने एक पात्र बनाया, इस पात्र में हमने जो भी हमने इसमें वस्तु रखी हुई है, अब ये जो है हमारा खुला निकाय बन गया, यानी कि नीचे से बंद ऊपर से खुला, तो ये खुला निकाय है। तो कहने का मतलब क्या है, हम इसमें वस्तु को डाल भी सकते हैं और निकाला भी जा सकता है। जो भी द्रव्य हमने इसमें भरा हुआ है उस द्रव्य को और डाला भी जा सकता है और उस द्रव्य को निकाला भी जा सकता है। और ऐसे ही जो भी द्रव्य से जो ऊष्मा होगी वो ऊष्मा भी, ठीक है, वो ऊष्मा भी अंदर भी रहनी है और वो बाहर भी जानी है, ठीक है। जो भी द्रव्य की जो भी हीट होगी, जो भी ऊष्मा होगी, वो ऊष्मा
बंद निकाय। अब बंद निकाय क्या है? बंद निकाय में जो हमारा सिस्टम होगा वो दोनों तरह से बंद होगा, यानी कि द्रव्य डालने के बाद, द्रव्य डालने के बाद। अब जैसे ही बंद निकाय को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि द्रव्य डालने के बाद जैसे हम उसको बंद कर देंगे तो देखिए फिर हम द्रव्य को निकाल नहीं सकते, द्रव्य भीतर ही रहेगा, उसको निकाला नहीं जा सकता। लेकिन जो इसकी ऊष्मा होगी वो ऊष्मा बाहर को आ सकती है, यानी कि परिवेश में आ सकती है वो। ठीक है, ये हुआ आपका बंद निकाय यानी कि क्लोज सिस्टम। उसके बाद तीसरा रहता है विलगित निकाय। विलगित निकाय, विलगित निकाय का मतलब है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में क्या होगा, इसमें जो निकाय बनेगा तो बंद तो होगा ही, और ये जो द्रव्य है और ये जो द्रव्य की ऊष्मा है, देखिए हमने खुले निकाय में देखा था द्रव्य था उसे निकाला भी जा सकता था और ऊष्मा भी निकल सकती थी, दोनों निकल रही थी ऊष्मा। बंद निकाय में केवल ऊष्मा निकल रही थी बाहर, द्रव्य नहीं निकल रहा। अब जो विलगित निकाय होगा, विलगित निकाय में ना तो द्रव्य निकलेगा बाहर और ना ही ऊष्मा निकलेगी बाहर, ऊष्मा भी इसके अंदर ही रहेगी। यह है आपका विलगित निकाय। ठीक हो गया, तो समझेंगे इसे दोबारा से। तो जो ऊष्मा गति के अनुसार जो हमने निकाय पढ़े हैं, निकाय वो 3 प्रकार के हैं, खुला निकाय, बंद निकाय और ये आपका विलगित निकाय। विलगित खुला निकाय में क्या है, खुले निकाय में द्रव्य और ऊष्मा दोनों ही बाहर आ जा सकती है। बंद निकाय में केवल ऊष्मा बाहर जाएगी, द्रव्य नहीं जाएगा। और विलगित निकाय में ना तो द्रव्य बाहर जाएगा ना ही ऊष्मा बाहर जाएगी। यानी कि जो विलगित निकाय है, विलगित निकाय के आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे हमारा हॉट केस हो गया, रोटी रखने वाला हो गया, ठीक है, ये वाटर बॉटल भी आती है ऐसी हॉट केस वाली की, भाई जो पानी जैसे हम गर्म रखें तो पानी गर्म ही रहता है, ठीक है ना, तो उसे वो क्या है, विलगित निकाय है हमारा। ऐसे जो रोटी रखने वाला हॉट केस है उसमें हम रोटियां रखते हैं तो लगभग लंबे समय तक वो ये रोटियां गर्म रहती हैं, यानी कि जो उनकी ऊष्मा है वो बाहर नहीं आ पाती, उनकी जो ऊष्मा होती है वो बाहर को नहीं आ पाती। तो जिस सिस्टम से ना तो द्रव्य बाहर आए ना ही ऊष्मा बाहर आए, तो ऐसे सिस्टम को बोला जाएगा विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। और जो बंद निकाय होगा, बंद निकाय मान लीजिए हमारा कोई भी नॉर्मल डब्बा मान लो, किसी भी हम डब्बे को ढक्कन लगा दें और उसमें गर्म पानी डाल दें, तो क्या होगा, बाहर से तो हमें लगेगा कि भाई हाँ डब्बा गर्म है, यानी कि ऊष्मा बाहर को आ रही है, ठीक है ना, और लेकिन पानी बाहर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ढक्कन को उसके हमने डब्बे का ढक्कन को बंद कर रखा है, तो वो आएगा बंद निकाय में, यानी कि क्लोज सिस्टम। और जो फर्स्ट बताया गया था खुला निकाय, खुले निकाय में क्या मान लीजिए खुले, जैसे मान लीजिए कप में चाय मान लीजिए, गर्म चाय, तो चाय क्या है, हम उसमें चाय को निकाल भी सकते हैं और चाय और उसमें डाली भी जा सकती है, गर्म चाय। और जो उसकी ऊष्मा होगी वो भी ऊष्मा क्या होगी, बाहर को उसकी ऊष्मा आते रहेगी, वहाँ जो भी हमारे कप में गिलास में जो भी चाय है, बाहर से हमें लगेगा हमें चाय गर्म है, यानी गर्म क्या, हमें जो चाय गर्म है वो उससे हम क्या समझ रहे हैं कि जो चाय गर्म है तो उसकी जो ऊष्मा है वो बाहर की ओर आ रही है, तो वो आएगा आपका खुला निकाय, यानी कि ओपन सिस्टम। तो यह है आपका कि भाई जो ऊष्मा गति के साम्यावस्था है हम उसे निकाय एवं परिवेश के आधार पर समझ सकते हैं। निकाय और परिवेश जो है, निकाय और परिवेश के दोनों को एक साथ मिलाने पे, मतलब उससे हम कह सकते हैं दोनों को मिलाकर ब्रह्मांड बनता है। क्या ये कह सकते हैं ब्रह्मांड में जो हम जहाँ पे हम प्रयोग कर रहे हैं वो निकाय है, प्लस उसके
आसपास का जो वातावरण है वो परिवेश है। तो इस तरह से आपका ये निकाय और परिवेश हो गया। निकाय के प्रकार, निकाय 3 प्रकार के बनते हैं आपके, खुला निकाय, बंद निकाय और आपका विलगित निकाय। इसके बाद एक आता है विस्तीर्ण एवं गहन गुण। विस्तीर्ण एवं गहन गुण। तो देखिए जो विस्तीर्ण गुण है, विस्तीर्ण गुण वह गुण है जिसमें विस्तीर्ण गुण का जो मान होगा वो निकाय में उपस्थित, जो भी हमने निकाय पढ़े, चाहे वो बंद निकाय हो, खुला निकाय हो या विलगित निकाय हो, तो जो भी निकाय हमने पढ़े उन निकायों के आधार पर विस्तीर्ण गुण को आप बोलोगे कि भाई विस्तीर्ण गुण वह गुण है जिसका मान निकाय में उपस्थित, निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है कि हमने उस निकाय में क्या द्रव्य भर रखा है, वो द्रव्य की जो मात्रा होगी उस मात्रा पे वो डिपेंड करेगा। तो जैसे विस्तीर्ण गुण के एग्जांपल में आ जाएंगे आपके द्रव्यमान, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी और ये आपका आ गया ऊष्माधारिता। तो ये जितने भी एग्जांपल लिखे गए हैं, द्रव्यमान, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी और ऊष्माधारिता, ये सारे जो है विस्तीर्ण गुण के एग्जांपल हैं। ठीक है, यानी कि विस्तीर्ण गुण वह गुण है जिसमें मतलब जिसका मान जो वहां पे द्रव्य की जो भी हमारे निकाय में जो भी उपस्थित जो भी द्रव्य भरा हुआ है उस द्रव्य की मात्रा पे निर्भर करेगा। और इसके बाद आता है दूसरा गहन गुण। तो वही गहन गुण वह गुण है जिसका मान, गहन गुण वह गुण है जिसका मान निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा पे निर्भर नहीं करेगा। और इसके एग्जाम्पल आएंगे ताप, टेम्परेचर, घनत्व, डेंसिटी, दाब, प्रेशर। तो ये आपका गहन गुण है। ठीक है।